बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। तो कौन से स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन होते हैं? रिएक्शन तो हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे होते हैं, लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं। सही है। तो उसकी डेफिनेशन पे अगर आए तो हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है और कौन से आम केमिकल रिएक्शन है। तो स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सही है। क्या ज़रूरी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस्ड हो। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन लिखे हैं और दोनों ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रिएक्शन में भी क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं टू प्रोड्यूस वाटर। लेकिन अगर हम देखें तो ये बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, एक एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दो हैं, इसमें कोई दो बैलेंस है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में, लेकिन ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं तो तब ये जाके स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। तो अब देखें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें, उनको फिर देखें कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 तो 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड पे, और इधर प्रोडक्ट साइड पे देखें तो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर इधर देखें तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स हैं, और यहाँ पर भी 1 × 2 तो 2 ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसी को हम स्टोइचियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स। तो जब हम स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स को से पहले हमें क्या लिखना होगा, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन लिखना होगा। तो वो क्या शो करेगी, फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइंड केमिकली टू प्रोड्यूस फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सही है। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स कहेंगे। अब स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स नंबर ऑफ मोल में पहले वो करें, फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोलर मास में। लेकिन मोलर मास किस में आना चाहिए, ग्राम्स में आना चाहिए। AMU वाली यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे हम ग्राम में, क्योंकि मोल आ गए तो ग्राम में हम लेंगे। सही है। तो मोलर मास या मोल्स में स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हम लेते हैं, या फिर किस में लेते हैं, मोलर मास इन ग्राम्स। फॉर एग्जांपल देख लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन की कंबशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स इसके लेंगे तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये तीनों अमाउंट जो हैं ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। या अगर हम इनको किस में कन्वर्ट कर लें, ग्राम्स में या मोलर मास में कन्वर्ट कर लें, तो हम क्या चाहिए होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम्स। सही है। रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल कर AMU में तो उनको ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो वो मोलर मास बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ग्राम में जो है या मोल में है, ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स कहलाती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी के साथ रिलेटेड है स्टोइचियोमेट्रिक के टर्म के साथ। तो उसमें आते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन यानी वो कैलकुलेशन किस बेस पे हम निकालते हैं या कैरी आउट करते हैं, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। सही है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन वो इक्वेशन होनी चाहिए जो इरिवर्सिबल हो और कोई उसके साथ साइड रिएक्शन अकर ना हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल
ये एक हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी पे हम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने जी 12 ग्राम की जगह मैंने 30 ग्राम ऑफ कार्बन लिया है और ऑक्सीजन की भी मैं कोई अमाउंट कर देता हूँ, और हम मालूम करें कि अब कितने मोल्स या कितने ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये जितनी भी मैं कैलकुलेशन करूँगा इस कैलकुलेशन को क्या कहेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।